I like that. तुम तो बिल्कुल भी बिजी नहीं हो। फिर मुझे बाहर क्यों बैठाए रखा मिस्टर विनय मेहता? मैं ये देखना चाहता था कि ये बंद दरवाजा तुम्हें कितनी देर तक रोक सकता है। दरअसल मुझे वो लोग बहुत पसंद है तारा, जो बंद दरवाजे खोलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो एवे इंपॉर्टेंस लेते हैं। पर मैं तुम्हें बदल दूंगी। अगर तुम यहाँ काम करोगी तो। ये तो डिपेंड करता है कि तुम कितने लकी हो मिस्टर विनय मेहता। विनय, जस्ट कॉल मी विनय। ऑफ कोर्स, तुम भी तो मेरी तरह लिपस्टिक में एक एम्प्लॉई हो विनय। तुम्हारी तरह। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये जॉब मिल गया? मैंने अब तक हाँ नहीं की। हाँ करने से पहले तुम्हें मेरी एक बात मानी। लेकिन मुझे तो अपनी बात मनवाने की आदत है। तब तो हम दोनों का नेचर एक जैसा है। इसका मतलब है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो फिर हम दोनों लड़ क्यों रहे हैं? टेस्टिंग टाइम ओवर। ओवर। लेट्स शेक ऑन दैट। तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो। सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा है। हाथ ही तो छुड़ाया है। वैसे तुमने बताया नहीं कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी यहाँ काम करने के लिए। तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। मैं इतनी भी डेस्परेट नहीं हूँ लिपस्टिक में काम करने के लिए, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलना चाहूंगी। हेलो। हाय, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं डॉक्टर अनीता कदम हूँ। मैं शीतल की डॉक्टर हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, शीतल दी की डॉक्टर तो डॉक्टर नम्रता तिवारी है ना? हाँ, मैं उनकी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ, देख लूँ कैसी है वो, कैसी है उनकी तबीयत अभी। आप खुद ही मिल लीजिए ना। ओके, उस तरह। थैंक यू। लेकिन मैंने तो सोचा था कि डॉक्टर नम्रता तिवारी आने वाली है। गायत्री तो उसी से मिलने गई थी ना? Congratulations अंजलि, अब ये जॉब तुम्हारा है। थैंक यू मैम। मैम प्लीज इतनी फॉर्मल मत बनो, मुझे मैम मत बुलाओ। तो क्या तारा की तरह आपको मैं नाम से पुकारूं? मिनट, तुम तारा को जानती हो? हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रियली? लेकिन उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। वो मुझसे कह सकती थी कि उसके साथ साथ तुमने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। अच्छा हुआ जो उसने नहीं बताया। एक्चुअली मैं उसको प्रूफ करना चाहती थी कि बिना जान पहचान के भी नौकरी मिल सकती है अपने मेरिट पर। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम्हारे माता पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छी तरह से की है उन्होंने तुम्हारी परवरिश। मेरे माता पिता नहीं हैं। आई एम सॉरी। एक्चुअली मेरी परवरिश मेरी मौसी ने की है और वो पुणे में रहती है। तो तुम यहाँ अकेली रहती हो? जी हाँ। अंजलि, तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, पर क्या कर सकते। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है, बिल्कुल आपकी तरह। नहीं अंजलि, मेरी तरह नहीं, मेरी तरह नहीं। हाँ, ये बात साबित हो जाएगी कि तुमने झूठी रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन ये बात कैसे साबित होगी कि वो रिपोर्ट तुमने मेरे कहने पे बनाई थी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने तुमसे कहा है वैसे वो टैबलेट्स ले लेना। तकलीफ होगी तुम्हें, लेकिन उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपनी क्लिनिक ले जाऊंगी और जैसा तुम चाहती हो तुम्हारा अबॉर्शन हो जाएगा। अच्छा, तो और क्या क्या करना चाहिए एक लड़की को डेट पर? डोंट टेल मी कि तुम जानती नहीं। क्या तुम पहली बार किसी लड़के के साथ डेट पे आई हो? अगर मैं कहूँ हाँ तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत ही हैंडसम इतना हैंडसम कि तुम मुझे रेजिस्ट नहीं कर पाए।
खैर छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हारी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं? गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम इस वक्त मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ तो मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। ओह शट अप। नहीं नहीं, एक्चुअली फ्लर्ट नहीं, तुमसे यहाँ मिलकर तुम्हें लिपस्टिक में जॉब देना, ये भी तो मेरे काम का एक हिस्सा है। That means I'm combining business with pleasure. नेवर डू दैट। क्यों? क्योंकि जहाँ प्लेजर हो वहाँ कहीं ना कहीं इमोशंस बीच में आ ही जाते हैं, और बिजनेस में इमोशंस का क्या काम? I guess you're right. तो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बिजनेस को भूल जाते हैं, हम सिर्फ प्लेजर पे कंसंट्रेट करते हैं। मेरे लिए बिजनेस पे कंसंट्रेट करना ही प्लेजर है। Oh, playing hard to get, huh? थैंक गॉड तुम समझ तो गए। समझ गया, पर अभी गिव अप नहीं किया है। Give me a kiss. What? और लिपस्टिक का जॉब तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, अगर ऐसी बात है तो नहीं चाहिए मुझे लिपस्टिक में जॉब। How stupid. तुम इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा मौका गवा दो। अरे मैं तो समझता था कि तुम बहुत ही समझदार लड़की हो। समझदारी का मतलब ये नहीं कि हम बेशर्मी की हदें पार कर दें। विनय, मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसे तुम मुझे समझ बैठे हो। मैं जिस्म से नहीं, अपने दिमाग से कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना चाहती हूं, और मैं पहुंच जाऊंगी, चाहे मुझे लिपस्टिक में जॉब मिले या ना मिले। ठीक है? दांत देनी पड़ेगी इस लड़की को। इसे लिपस्टिक की जरूरत नहीं है, लेकिन लिपस्टिक को इसकी जरूरत है। मैडम से बात करता हूँ इसकी। तो आखिर मैडम को फुर्सत मिली गई घर आने को। तरुण, तुम? क्यों, तुम्हें लगा गायत्री आई है? वो बस आती ही होगी। हाँ ना? मैंने तो उसे कहा था कि घर चली जाए, तुम उसका इंतजार कर रहे होगे, लेकिन उसके तो काम ही नहीं खत्म होते हैं दर्पण में। वो अभी तक दफ्तर में है? उसका बस चले तो वो वहीं रहे, कभी नहीं छोड़े दर्पण को। उसने तो कहा था कि आज दर्पण तुम्हारे नाम करने वाली है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्या मतलब? और उसका कोई इरादा भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम ये बात अब तक समझ गए होगे। मुझे तो बड़ी आसानी से उसने बेवकूफ बना दिया, गलतफहमी में रखा कि वो सब कुछ मेरे नाम करना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कुछ अपने नाम रखना चाहती है। फरेब पे फरेब किए जा रही है वो औरत। वो औरत मेरी पत्नी है तरुण। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं अबे, वरना मैं सीधा अदालत का दरवाजा खटखटाने चले जाता। अदालत? वो सुनीति नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनीति बनकर सिंघानिया प्रॉपर्टी पर कब्जा किए बैठी है। क्या ये जुर्म नहीं है? और इस जुर्म की वजह से मैं उसे जेल भिजवा सकता हूं। तरुण, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहती है? लालच, सिर्फ लालच। मत भूलो अभय, वो क्या थी और हमने उसे क्या बना दिया है। उसके पास कुछ नहीं था, ना नाम, ना पहचान, ना पैसा। हमने उसे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पावर भी दिया है, और अब उसे पावर की लत लग गई है। वो उस पावर को छोड़ना नहीं चाहती है, चिपकी रहना चाहती है दर्पण की प्रेसिडेंट की कुर्सी से। पर वो तो जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी वो कर रही है ना। अब है, शीतल दी से उनका बच्चा छीन लेना अलग बात है, लेकिन किसी की जायदाद छीन लेना, किसी का कारोबार हड़प लेना, ये एक अपराध है। अपराध। और मेरी पत्नी अपराधी है? वो तुम्हारी पत्नी है अभय। अच्छा होगा अगर ये बात तुम ही उसे समझाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर की इज्जत कोर्ट कचहरी तक घसीटी जाए। एक वक्त था जब इस घर में मेरा स्वागत किया जाता था,
लेकिन आज मुझसे ही पूछा जा रहा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो स्वागत मेरी बहन सुनीति का किया जाता था। और तुम सुनीति नहीं हो? हाँ, नहीं हूँ मैं सुनीति, मैं गायत्री हूँ। और मैं सुनीति बनना भी नहीं चाहती। थक गई हूँ मैं सुनीति की जिंदगी जीते जीते। अब मुझे ये जिंदगी मेरे तरीके से जीनी है, गायत्री बनकर जीनी है। बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने गायत्री, ऐसा ही करना चाहिए तुम्हें। हाँ गायत्री, इंसान जो नहीं है वो बनने की कोशिश में वो भी नहीं रहता जो वो है। हाँ मीरा, और इसने तो ये साबित कर दिया है कि ये गायत्री ही है, कुछ नहीं लगती है हमारी। तभी तो इसने तारा को दर्पण में जॉब नहीं दिलवाया। यही तो समझाने आई हूँ मैं तारा को। देखो गायत्री, तुम्हें उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है और ना वो तुमसे कुछ समझना चाहती। क्यों? क्या तारा मुझसे इतनी नाराज है? हाँ गायत्री, नाराजगी अपनों से होती है। और मुझे लगता है कि तारा तुम्हें अपना नहीं समझती। मीरा प्लीज। मीरा शायद सही कह रही है गायत्री। मेरा मतलब है तुम वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। अपना सपना पूरा करो, जो सपना तुम्हें शहर में लेकर आई हो, एक अभिनेत्री बनने का। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छी अभिनेत्री बन के रहोगी। अच्छी अभिनेत्री मैं नहीं, अच्छी अभिनेत्री तो शीतल है। पागल होने का इतना अच्छा अभिनय जो कर रही है वो। मेरे ख्याल से तुम्हें जो कुछ कहना था तुम कह चुकी। अब हमें भी और कुछ नहीं सुनना है। जाती हूँ मैं। दोबारा शायद इस घर में मैं कभी नहीं आऊं। तारा को मेरा प्यार दीजिए। शीतल दी कैसी है? तुम खुद ही जाकर देख लो। मैं जानता हूं कि तुम्हें शीतल दी से कभी कोई खास लगाव नहीं हुआ, लेकिन वो मेरी बहन है। तरुण, वो तभी तुम्हारी बहन ही थी जब उसने तुम्हें इस घर से निकाल दिया था। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उनसे बदला लूं, निकाल दूं अपनी पागल बहन को इस घर से? तरुण, वो पागल नहीं है। क्या? वो न जाने क्यों सिर्फ पागलपन का नाटक कर रही है। तरुण, कम ऑन काजल, अगर तुम नहीं चाहती कि वो इस घर में रहे तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती हो? मैं जानती थी कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कह दिया, क्योंकि जो मैं जानती हूँ वो मैं अपने पति से छुपाना नहीं चाहती। हालांकि गायत्री ने मुझे मना किया था। गायत्री ने? तो गायत्री तुम्हें ये पट्टी पढ़ा रही है? नहीं तरुण, इसका मतलब कि तुम गायत्री से मिलती हो, गायत्री यहाँ आती है, तुम लोग ये साजिश चल रहे हो कि शीतल दी को इस घर से कैसे निकाला जाए। नहीं तरुण, ऐसी बात नहीं है। आप चुप रहिए माँ। मुझे लगा था कि आप यहाँ रहेंगी तो काजल संभल जाएगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मैंने गलती की आपको यहाँ रखकर। जब मैं आपको यहाँ रख सकता हूँ तो क्या ये मेरी बहन को यहाँ नहीं रख सकती? तरुण, बहुत बड़ी बात कह दी बेटा तुमने। मैं तो ये समझकर इस घर में रह रही थी कि ये मेरा घर है, लेकिन अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया। माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। कहां से कहां तुम बात को ले गए तरुण। ठीक है, आज के बाद ना शीतल दी के बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। वक्त आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे। वक्त तो तब आएगा जब वो गायत्री हमें अकेला छोड़ देगी। अंजलि आई थी, उसे दर्पण में नौकरी मिल गई है, बहुत खुश थी वो। तो तरुण ने उसे जॉब दे दिया? तरुण ने, गायत्री ने, उसी ने लिया था उसका इंटरव्यू। तब तो उसे जॉब मिलना ही था। लेकिन तू कहाँ थी अब तक? बताया था ना मम्मा कि मैं लिपस्टिक के ऑफिस जा रही हूँ। हाँ, लेकिन इतनी देर क्यों हो गई? इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में इतनी देर तो लगती है ना। क्या डिसीजन लिया तूने? मैं लिपस्टिक ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी टर्म्स और कंडीशंस मुझे सूट नहीं होती। अंजलि का ही होगा। मैं देखती हूँ। हेलो, तुम?
कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? लिपस्टिक में तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तैयार है। क्या? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट होगी कि लिपस्टिक का ये जॉब तुम्हें ही मिलेगा। ऑफ कोर्स, पर ये न्यूज़ तुम मुझे दोगे, इस बात की हैरानी है मुझे। कैफे में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब नहीं होगा। अब तो तुम भी लिपस्टिक के एम्प्लॉय हो। अगर बॉस से तुमने मेरी शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय। बाय। क्या हुआ तारा? किसका फोन था? मामा, मुझे लिपस्टिक में नौकरी मिल गई है, वो भी मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। ले मुंह मीठा कर। वो दर्पण कभी नहीं छोड़ेगी हमें, क्योंकि दर्पण उसके लिए सब कुछ है। तुम और तुम्हारी बेटी उसके लिए कोई मायने नहीं। वो सुनीति नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनीति बनकर सिंघानिया प्रॉपर्टी पर कब्जा किए बैठी है। लेकिन किसी की जायदाद छीन लेना, किसी का कारोबार हड़प लेना, ये एक अपराध है, अपराध। अभय, तुमने मुझे बताया नहीं कि तरुण आया था तुमसे मिलने। क्या बात है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आया था तरुण, मुझसे पहले कुमार भी आया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा ये बताने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सवाल? कैसा सवाल? दर्पण को तुमने तरुण के नाम किया? वही तो बताना था तुम्हें। मैं वकील साहब से मिली थी। दर्पण को तुमने तरुण के नाम किया, हाँ या नहीं? वही तो मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रही हूँ अभय कि मुझे एक ही शब्द में जवाब दो गायत्री, तुमने सब कुछ तरुण के नाम कर दिया है या नहीं? नहीं। यानी कि तरुण जो कुछ कह रहा था, कुमार जो कुछ कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहे थे। क्या कह गए वो दोनों? कि तुम झूठी हो, फरेबी हो, मक्कार हो, लालची हो। अभय? हाँ, अब मैं समझा। तुम दर्पण कभी नहीं छोड़ोगी गायत्री। तुमने ना ही कभी मुझसे प्यार किया और ना ही मेरी तृप्ति से। अगर तुमने प्यार किया है तो सिर्फ दर्पण की कुर्सी से। तुम तो सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। स्वार्थी हो तुम गायत्री, स्वार्थी। पहले तुमने सुनीति की जगह ले ली, फिर मुझे सुनीति से छीन लिया, और अब कब तुम सुनीति की जायदाद हासिल करना चाहती हो। अभय मेरे बारे में क्या कह गया? क्या अभय हमारे बारे में ऐसा सोचता है? क्या मैं इतनी नीच हूं? इतनी गिरी हुई हूं मैं?